बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक जल्दी मर्ज़ चंबल के बारे में, जिसे सोराइसिस भी कहते हैं। ये हर 10 में से किसी एक को, चाहे मर्द हो या औरत हो, ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ज़रूर होता है। ये बीमारी मर्द या औरत किसी को भी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में हो सकती है। अलबत्ता ये एक मोतदी मर्ज़ नहीं है, बल्कि यानी छूने से एक दूसरे को नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को चंबल के मरीज़ों से खौफज़दा होते हुए देखा है। चंबल एक मजाजी बीमारी है। ये बीमारी महसूस ना होने वाली अलामात के साथ जिस्म के ऊपर सुर्खी मैल धब्बों की शक्ल में ज़ाहिर होती है और ये धब्बे बतदरीज बढ़ते जाते हैं। आम तौर पर ये मर्ज़ ढके हुए अज़ा यानी कि टांगों, बाजुओं, कोहनियों के पिछले हिस्सों पर ज़ाहिर होते हैं। अलबत्ता इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से में भी हो सकते हैं। ये मर्ज़ अमूमन जिस्म के अंदरूनी कीमियाई तवाज़न के बिगड़ने की वजह से रूनुमा होते हैं। चंबल के 70% मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें यूरिक एसिड निकरस यानी जोड़ों का मर्ज़ वगैरह हो, या जिगर की खराबियों की वजह से भी चंबल के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी अलामात के ऊपर बात कर लेते हैं। इस मर्ज़ में जिल्द के ऊपर सुर्ख गुलाबी रंग के दाग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिल्द पर मछली के बैरूनी हिस्से की तरह छिलके उतरते हैं, मगर जिल्द दोबारा बन जाती है। इससे जिल्द खुरदरी हो जाती है। असबाब मर्ज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि किन असबाब की वजह से ये मर्ज़ होने के या मर्ज़ लाहक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें ज़हनी अवारज़ हैं, यानी कि ज़हनी बीमारियों में मुब्तला, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी के मरीज़ों के अंदर चंबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाजमा और जिगर की मुसलसल ख़राबियों की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। तेज़ मिर्च मसालों की कसरत से इस्तेमाल की वजह से भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि मुरगन ग़िज़ाओं और तेज़ मसाले वाली चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और इसके में मैले कुचैले कपड़े पहनने, जिल्द को साफ़ ना रखने, यानी कि वो लोग जो नहाने में और अपनी साफ़ सुथराई में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, उनके अंदर चंबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती और जोड़ों के दर्द के अंदर भी ये मर्ज़ देखने में बहुत ज़्यादा आया है। अक्सर व बेशतर ये आर्ज़ा ख़ानदानी या मुरूसी तौर पर भी मुंतकिल होता है। चंबल के मुख्तलिफ रूप हैं। चंबल शक्ल सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ रूप के अंदर ज़ाहिर होती है। रोज़मर्रा प्रैक्टिस के अंदर जो मरीज़ों का मुशाहिदा किया गया है कि चंबल के मरीज़ किस किस्म के ज़्यादा होते हैं, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ऐसे मरीज़ जिनको एलोपैथिक दवा कोर्टिसोन के मरकब ज़्यादा अंदरूनी या बैरूनी अंधाधुंध इस्तेमाल कराए गए हों, वो अक्सर चंबल के मरीज़ बन जाते हैं। ऐसे अफराद जिनके गले अक्सर ख़राब रहते हों और या टेंसलाइटिस के मरीज़ हों, तो ये छोटे छोटे दाने इनके जिस्म पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में चंबल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एलोपैथिक की बाज़ क्रीमों मरहमों के बेजा इस्तेमाल की वजह से भी ये इनमें बगाड़ पैदा हो जाता है। ये मर्ज़ अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को कोहनियों और घुटनों के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा ज़ाहिर होता है। बाज़ औक़ात टांगों से शुरू होने वाला ये मर्ज़ पैरों तक पहुंचकर लंबे चौड़े दानों की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर चंबल का बेहद मुफीद और इलाज मौजूद है। यानी होम्योपैथिक इलाज की वजह से चंबल के बेशुमार मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसमें जो सबसे पहले दवाई इस्तेमाल होती है वो बर्बरस एक्फोलियम है। बर्बरस एक्फोलियम को क्यू के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। ये चंबल के मरीज़ों के लिए, अगर जल्दी मर्ज़ चंबल चाहे किसी भी शक्ल के अंदर जिस्म के ऊपर ज़ाहिर हो, तो ये बहुत मुफीद साबित होती है। इसके क्यू के अंदर 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो कुछ ही वक्त के बाद अफाका होना शुरू हो जाता है। ऐसा नया और पुराना मर्ज़ जो कि गर्मी से अफाका हो और ठंडक या गीला होने की वजह से उस मर्ज़ के अंदर ज़्यादती हो, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम अगर इस अलामत के साथ मरीज़ के अंदर है तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। 30 के सुबह दोपहर शाम अगर आप
डायरेक्टली 2 से 3 कतरे ज़ुबान के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही वक्त के बाद इसमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। हाथों का ऐसा चंबल जिसमें जिल्द चमड़े की तरह हो और इनमें शगाफ पड़ गया हो और जो कि सर्द मौसम में यानी मौसम सरमा में जिसके अंदर इजाफा हो गया हो, उसमें पेट्रोलियम दवाई जो है बड़ी मुफीद साबित हुई है। पेट्रोलियम 30 के अंदर अगर सुबह दोपहर शाम ली जाए तो कुछ ही दिनों में इसमें बहुत सा फ़र्क महसूस होता है। ऐसा चंबल जो सर्द मौसम में ठीक हो जाए और गर्मी में उसके अंदर ज़्यादती हो तो वहाँ आर्सेनिक आयोडाइड काम करती है। आर्सेनिक आयोडाइड 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से यकीनन इसमें फ़ायदा होता है। जब चंबल हथेलियों में पाया जाए और ख़ारिश में इजाफा हो जाए और गर्मी में भी इसमें ज़्यादती हो तो मज़ीरियम 30 के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। मज़ीरियम जो है वो कुछ ही वक्त सुबह दोपहर शाम 3 से 4 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान में या 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में लेके इस्तेमाल करें तो यकीनन इससे फ़ायदा होता है। ये होम्योपैथिक की अद्वियात अगर अपनी अलामात के ज़रिए इस्तेमाल की जाएँ तो यकीनन चंबल जिसे सोराइसिस भी कहते हैं के अंदर बेहद मुफीद साबित हुई हैं। ये मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें अगर ये वीडियो पसंद आए तो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।